नमस्कार दोस्तों। क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पश्चात किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह उसके किसी भाग या पूरे ही कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। नए बनाए गए वक्फ कानून पर भी सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि इस कानून के माध्यम से देश के संविधान में जो प्रावधान है उनका किसी भी सूरत में उल्लंघन ना हो सके। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि क्या है ये कानून, क्या है वक्फ का इतिहास और क्या मोदी सरकार ने इसमें प्रावधान किए थे और क्या कहा न्यायपालिका ने। अगस्त 2024 में जब लोकसभा में मोदी सरकार ने ये बिल पेश किया था तो इसका विपक्षी पार्टियों ने जमकर के विरोध किया था। उसके पश्चात मोदी सरकार ने इसको पार्लियामेंट की संसदीय समिति के पास भेज दिया। संसदीय समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद 4 अप्रैल को मोदी सरकार ने इस कानून को संसद के दोनों सदनों, 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पश्चात 8 अप्रैल से इसको लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। इसके बाद न्यायपालिका में इस बिल के विरोध में कई याचिकाएं दायर की गई जिसमें ये आरोप लगाया कि एक कानून संविधान में के मूलाधिकारों में जो प्रावधान है उसका उल्लंघन करता है। क्या है वक्फ का इतिहास? अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत दिल्ली सल्तनत के समय से होती है, जब 1173 के आसपास सुल्तान मुइजुद्दीन शमगौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दिए थे। तब से इस परंपरा की शुरुआत हुई मानी जाती है, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के दौरान इसको खारिज कर दिया गया था। आज़ादी के बाद वर्ष 1954 में भारत सरकार ने इस पर कानून बनाया। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने और 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किए। इसके पश्चात वक्फ बोर्ड के पास में अथाह संपत्ति और अथाह ताकत आ गई। वर्ष 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था तो जो लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे वो अपनी चल संपत्ति को तो साथ ले गए थे, लेकिन जो उनकी अचल संपत्ति यहीं पर छूट गई थी वो सारी संपत्तियां भारत सरकार ने 1954 में कानून बना करके वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी थी, जिसके पश्चात वक्फ बोर्ड के पास में अथाह संपत्ति आ गई। मोदी सरकार ने इस कानून में क्या बदलाव किया? मोदी सरकार ने जब ये बिल संसद में पेश किया था तो उसने वक्फ बोर्ड की ताकत को सीमित करने का प्रयास किया। जैसे वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे और इसके साथ ही 2 महिला सदस्यों का शामिल होना अनिवार्य कर दिया। वक्फ बोर्ड को अपनी किसी भी संपत्ति पर दावा करने से पहले उसका वेरिफिकेशन कराना होगा और भारत सरकार के पास में ये अधिकार होगा कि वो वक्फ बोर्ड की उस संपत्ति का ऑडिट कर सके। जिला मजिस्ट्रेट के पास में ये अधिकार होगा कि वक्फ बोर्ड की उस संपत्ति की वो जांच कर सके और वही व्यक्ति वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान कर सकता है जो 5 वर्ष से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा हो या मुसलमान हो और उस संपत्ति पर अपना मालिकाना हक रखता है। और अंतिम फैसला वक्फ बोर्ड का नहीं बल्कि अदालत का होगा। इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने ये कहकर के इस बिल का विरोध किया कि इस बिल के माध्यम से सरकार मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। अब न्यायपालिका ने क्या कहा इसको लेकर के? बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायपालिका में सीजीआई संजीव खन्ना ने जब सरकार से इस सवाल पूछा कि जिस प्रकार से वह मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में गैर हिंदुओं को शामिल करने पर विचार कर रही है, क्या वह उसी प्रकार से हिंदुओं के धार्मिक ट्रस्टों में गैर हिंदुओं को या मुसलमानों को शामिल करने पर विचार कर रही है? जब गुरुवार को सरकार से जवाब मांगा तो सरकार ने 7 दिन का समय मांगा और कोर्ट को ये आश्वासन दिया कि अभी तक वक्फ बोर्ड में ना तो कोई नियुक्ति की जाएगी और जिसमें वक्फ बाय यूजर शामिल है उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट भी इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकेगा।
अभी तक अंतिम आदेश तक न्यायपालिका ने इस पर रोक लगा दी।